हेलो दोस्तों, आज क्लास में मैं बात करना चाहता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जो ये एक शेयर मार्केट एक पार्ट है जो फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह सिखाता है। यदि हम आज किसी कंपनी में यदि हम आज 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल हमें जो है तो ये 150 रुपये बना के दे। फंडामेंटल हमें ये कहना चाहता है, हमें यह बताना चाहता है कि यदि शेयर मार्केट में या किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक पे यदि आप शेयर में पैसा किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहे हो, किसी में भी पैसा फंसा रहे हो, मैं आपको 10 टॉपिक से 10 तरीके से बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे किस लिए किया जाता है। और हमें यह सिखाता है, फंडामेंटल बोलता है यदि आज मान लो मैंने एक कंपनी शेयर खरीदा है ना, वो टिकटॉक की कंपनी रिलायंस की कंपनी थी है ना, मैंने उसमें जो है तो 100 रुपये लगाया, 3 साल बाद वे मुझे जो है तो वे 3,000 दिया। मतलब फ्यूचर का बताता है कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह कह रहा है कि यदि मैं किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक पे किसी भी लाइन पे यदि पैसा लगा रहा हूँ तो हमें इन्वेस्ट करने से लाभ हो, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल बोल रहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अगर शेयर पे इन्वेस्ट किया है तो उसे फ़ायदा हो, डायल्यूट हो। मान लो मैंने एक कंपनी खोली है ना, उसमें हम लोग 2 शेयर है, 2 पार्टनर है, उसमें 2 लोग डायल्यूट कर रहे हैं। अचानक हम लोग को मान लो पैसे कंपनी को किसी भी व्यक्ति ज़रूरत पड़ी तो फंडामेंटल का कहना है कि आप जो है तो अपना शेयर बेच दो। तो 10% मान लो दोनों ने बेच दिया तो दोनों के पास 45-45 बचा परसेंट, है ना। तो हमें यह क्या बता रहा है कि कंपनी में किसी भी व्यक्ति को अपने अपने मतलब अपने कंपनी के शेयर पे वो उसे मालिक के तौर पर बुला रहा है ना। तो मान लीजिए बोल रहा है कि ये जैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो मैंने 50-50 इन्वेस्ट किया, 10 उसने खरीद लिया तो वो आज शेयर का मालिक बन गया। कंपनी में एक हिस्सेदारी होती है जो उसने डाइल्यूट कर दिया किसी भी शेयर पे, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस यह कह रहा है कि यदि आज हम किसी भी फंडामेंटल के 3 टॉपिक्स होते हैं। देखो, पहला मिड कैप, स्मॉल कैप और एक क्या होता है लार्ज कैप, है ना। तो लार्ज कैप ये बोलता है यदि आप फंडामेंटल पैसे पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो, शेयर मार्केट किस पे डायल्यूट करता है, बड़े लोग अंबानी अंदानी जो है तो ये सब पहले कंट्री देखते हैं, कंट्री डिसाइड कैसे करते हैं। जैसे भारत पे अपने क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर पर सपोर्ट कर रहा है, बैंकिंग पे सपोर्ट कर रहा है, लोन दे रहा है, समूह वाले जैसे अदरवाइज है ना कंपनियां खोल रखी हैं प्राइवेट लिमिटेड, है ना, जो उन्हें पैसा फंसा के दे रहा है ना। तो वे ब्याज वसूल करता है। जैसे मान लो मैं किसी ने भी 50,000 लिया है ना, उसने अपने काम करवाया, मान लो घर की छत डलवानी है, अदरवाइज़ कुछ भी काम करवाना हो, नई दुकान खोलनी हो, नई शॉप खोलनी हो, नई सैलून खोलना हो, तो बोल रहा है कि आप सर हमसे इमरजेंसी पे अपना काम करो, आप उसका धीरे धीरे जो है तो स्टॉक महीने बाई आप किस्त उसका भरते रहो। तो यदि एक बार इन्वेस्ट कर मतलब एक बार अगर आप लोन ले रहे हो, आप टाइम पर किस्त भर रहे हो तो आपको ये कह रहा है कम, आपको बैंक वाला बोल रहा है कि सर आप और लो, आप जितना चाहो उसको, क्योंकि भरोसा हो गया आप शेयर जो है तो टाइम पे अपना जो है तो काम कर रहे हो। और मान लो मैंने परचेस किया एक बैंक पर, तो गरीबों को लोन नहीं मिलता है भारत पे, याद रखना पैसे वालों को ही मिलता है। तो मेरी ये बात मानना कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह सिखा रहा है कि यदि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर पे तो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, 3 चीज़ों को बहुत ही रियलाइज़ करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बता पाएंगे, समझ पाएंगे और आप ही शेयर मार्केट पे एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं ना। तो यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो हमसे संपर्क करें। नाम जय कुशवाहा। गुड लक। थैंक